Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास 6 आई एम मैथमेटिक्स टीचर मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 23 का आगाज़ करेंगे जो कि वीक 9 का लेक्चर नंबर 2 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी सेंट टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 से लेंगे जो कि पेज नंबर 51 और 54 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा आज का है HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए मालूम करना है। ये हमारा आज का टॉपिक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मालूम करना सीख सकेंगे कि कैसे निकाला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 3.4। क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका पहला पार्ट जो हमारे पास था वो था HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में उसे समझा है। अब हमारे पास है HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यानी हमने डिवाइड करना है। जो दो नंबर्स हमारे पास गिवन है हम उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, लेकिन उन्हें डिवाइड कैसे किया जाएगा हमने ये देखना है। लेकिन पहला पार्ट हमारे पास मौजूद है 12 और 20। ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ दो नंबर्स गिवन हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले पार्ट में हमारे पास सिर्फ दो पार्ट गिवन है। ठीक है, दो नंबर्स गिवन है। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्व कैसे करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड में इन क्वेश्चंस को। आपके पास हैं ही यहाँ दो नंबर, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर है ये सिर्फ HCF के लिए है कि बड़ा नंबर, ठीक है, वरना डिवीजन ऐसे होती नहीं है, वो अपॉन में रकम होती है। तो न्यूमरेटर अंदर चला जाता है और डिनोमिनेटर बाहर आ जाता है। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कोई कहानी नहीं है, ये दोनों नंबर्स हमें गिवन है और हमने इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो इसलिए यहाँ हम देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है 20, यानी ये हमारे पास ग्रेटर नंबर है 20। सो इस 20 को हम रखेंगे अंदर, यानी हम इसे एज अ डिवाइडेंड रखेंगे, और 12 को हम ऐसा डिवाइजर रखेंगे। छोटे नंबर को बाहर रखेंगे और बड़े नंबर को अंदर रखेंगे। ये सिर्फ मैं आपको फिर बता रही हूँ HCF के लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसा काम है, अदरवाइज डिवाइड ऐसे नहीं किया जाता। डिवाइड में न्यूमरेटर अंदर रखा जाता है, डिनोमिनेटर बाहर, जबकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बड़ा नंबर अंदर रख रहे हैं और छोटा नंबर बाहर। ठीक है, 12 के टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन 20 से छोटा 12 ही आता है। सो 12 1 = 12। 10 में से 2 को माइनस किया 8 आया 2, और यहाँ बचा ही 1 था। सो 1 में से 1 गया 0, यानी 20 में से 12 निकालने पर 8 आ रहा है। अब देखें ये नहीं करेंगे, अब क्या लॉन्ग डिवीजन का है ना, तो हमने डिवाइड ही बनाते जाना है। ये नहीं होगा कि जी 8 बचा है तो हम यहाँ पॉइंट लगा लें और 0 आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये मेथड नहीं अप्लाई किया जाता, बल्कि अगेन से डिवाइड का रेडिकन यानी रेडिकल बनाया जाता है, सिंबल बनाया जाता है। ये जो आपके पास है ये बेसिकल रेडिकन सिंबल है, तो हम ये दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाते हैं 8 के बिल्कुल सामने। ठीक है, जो भी हमारे पास रिमाइंडर यहाँ बचेगा उसके बिल्कुल सामने हम अगेन डिवाइड का सिंबल बनाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये मेरे पास आ गया, और ये जो हमारे पास पहले डिवाइजर था 12, इसे लाकर मैंने अंदर रख देना है, यानी अब ये अंदर आ जाएगा और 8 बाहर आ जाएगा। 8 के टेबल में 12 नहीं आता, सो 8 1 = 8। 12 में से 8 गया तो 4। अब ये जो 4 है, अब ये मेरे पास डिवाइजर बन जाएगा। अगेन मैं यहाँ डिवाइड का सिंबल बनाऊंगी और इस 8 को अंदर ले आऊँगी। कहाँ ले आऊँगी? अंदर। और ये हमने हर स्टेप पे करना है जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। हमने हर बार जो हमारा रिमाइंडर बचेगा हम उसे डिवाइजर बना देंगे, और जो पहले वाला डिवाइजर था उसे अंदर ले आएंगे। इसी तरह देखें ये 8 अब अंदर आ गया। 4 के टेबल में 8 आता है कहाँ तक? 2 टाइम्स तक। सो 4 2 = 8, ये यहाँ ख़त्म। अब मज़ीद यहाँ डिवाइड करने के लिए कोई और रकम नहीं बची, यानी 4 हमारे पास वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसके टेबल में 12 भी आता है और 20 भी आता है, यानी 4 3 आता है और 4 5 आएंगे, यानी 4 अकेला वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 20 को भी। इसलिए हमारा जो आंसर है इसका वो है
HCF इक्वल टू 4। ये आपके पास बेसिकली क्या है, लॉन्ग डिवीजन, जिसमें आप देखें स्टेप बन रहे हैं। पहला स्टेप ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ये लाइक ये एक सीढ़ी की तरह आपके पास, स्टेयर्स की तरह आएगा कि आप जैसे स्टेयर्स आपकी आती हैं ऐसे कि स्टेप वाइज ये आपके पास स्टेप बनेंगे। ठीक है, ये आपके पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा पार्ट जो आपके पास है वो है 2241, 8217 और 747। इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे छोटे नंबर को बाहर रखते हैं। क्या, छोटे नंबर को। अब तो यहाँ 3 नंबर आ गए हैं ना, पहले क्या था 2 नंबर थे, तो छोटे और बड़ी की कहानी थी। अब यहाँ क्या है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो आप सबसे छोटा नंबर लेंगे, वो है हमारे पास 747। इससे बड़ा हमारे पास है 2241, उसे हम अंदर रख लेंगे। 747 की टेबल में 3 टाइम्स पर हमारे पास आता है 2241। सो इसको 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आया, तो 2241 आया। माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, यानी ये 747 है जो 2241 को डिवाइड कर सकता है। ठीक, ये हो गया। अब यही यहाँ पे हमारे पास बचा है, सो इसी को लेकर हम 8217 को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए कोई और नंबर तो आया नहीं है रिमाइंडर के तौर पर, इसलिए 747 को लिया और 8217 को 747 से डिवाइड करवाया। अब ये चारों नंबर में एक साथ नहीं ले रही। क्या, चारों नंबर में एक साथ नहीं ले रही, क्योंकि मेरा जो 8 है वो इससे छोटा है। तो चले मैंने 8 के साथ 2 मिला लिया तो 82 हो गया, वो इससे छोटा है। फिर मैंने 82 के साथ 1 मिला लिया तो वो बन गया 821, क्योंकि बाहर नंबर थे 3 नंबर थे, बाहर 3 नंबर है, सो मैं अंदर भी 3 नंबर ले सकती हूँ। तो ये 821 हो गया। 821 747 से बड़ा है, सो 747 1 जा 747 आया। जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास 74 की रकम बची। कितनी बची, 74। ये अभी पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, सो मैं इस पर आगे सीढ़ी नहीं बना सकती, बल्कि इसका जो ऊपर एक नंबर रह गया 7, इसे नीचे उतारूंगी। 7 को मैंने नीचे उतारा तो मेरे पास आया 747। जब 747 आया तो वो 1 जा रहा है, 747 1 जा 747, ये यहाँ हुआ पूरा डिवाइड। देखें, अब बच्चों के जहन में आएगा कि टीचर ने यहाँ सीढ़ी क्यों नहीं बनाई जैसे पीछे वाले में बनाई थी। इसलिए क्योंकि देखिए मेरा ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें मेरा ये एक नंबर बच रहा था ना, तो पहले मैं इसको पूरा डिवाइड करूंगी। जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तब मेरे पास अगर कोई नंबर यहाँ बचता तो फिर मैं 707 की दोबारा सीढ़ी बनाती, लेकिन अब कुछ नहीं बच रहा। सो मैं यहाँ मेरे पास वही कि ये पूरा डिवाइड करने के बाद बिल्कुल 0 आंसर आ रहा है मेरे पास। तो 747 बेसिकली वो नंबर है जो इन सब को डिवाइड कर सकता है, और यही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उम्मीद है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आ गया होगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में भी मालूम हो गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किससे कहते हैं। होमवर्क जो आज का लेक्चर का है आपका वो ये है कि आपने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट अपनी कॉपीज में सॉल्व करने हैं। इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई बात समझ नहीं आई या कोई स्टेप कंफ्यूज कर रहा है तो आप मुझसे इसके हवाले से डिस्कशन बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरा आज का लेक्चर यहाँ हुआ ख़त्म। थैंक यू। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आया होगा।